किसका प्रयोजन किया? बोले परम धर्म का निरूपण किया। अत्र परमो धर्मा निरूपणम, भागवत में परम धर्म का निरूपण किया। तो इस भागवत के द्वितीय श्लोक में पात्रता का वर्णन किया। हम कैसे बने जिससे हमें भगवान की कृपा मिले और हम कृपा के पात्र बने। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सत्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् धर्मः प्रोजित कैत्र गोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। हम भगवान के कैसे पात्र बने जिससे हमें भगवान की कृपा मिल जाए। तो बोले ये हमें पात्रता अवश्य लानी चाहिए। तो क्या पात्रता है? बोले सिंगनी का दूध किसी सोने के बर्तन में ही टिकता है। यदि आपका बर्तन ठीक नहीं है तो वो दूध फट जाएगा। तो हमारा दूध सुरक्षित रहे, फटे ना, तो ऐसा कौन सा पात्र है? तो बोले हृदय रूपी पात्र में भागवत कथामृत रूपी दूध को धारण करें, रखें। तो बोले कैसे रखें? बोले फटेगा नहीं। बोले नहीं। क्यों? बोले जो पात्र साफ सुथरा है उसमें दूध कभी फटेगा नहीं। यदि कोई बर्तन पात्र जो है खट्टा हो, गंदा हो, धुला नहीं हो, तो उसमें दूध फट जाएगा। आप किसी खट्टे बर्तन में दूध रखें तो वो फट जाएगा। यदि आपने बढ़िया मांज करके गिलास पात्र कपड़े से पोंछ के उसमें साफ सुथरा करके दूध रखा तो उस दूध कई दिनों तक चलेगा, सुरक्षित रहेगा। उस दूध की आप खीर बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, दूध है मलाई बना सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। और यदि किसी खट्टे बर्तन में, गंदे बर्तन में दूध रख दिया, वो फट गया, तो फटे हुए दूध का कुछ नहीं बनता, बिगड़ जाता है। ना चाय बनती, ना कॉफ़ी, ना खीर, ना किसी काम आता है। दूध फट गया। तो बोले ये हमारा हृदय रूपी पात्र है, ये जब तक साफ नहीं होगा तब तक ये भागवतम अमृत रूपी दूध रुकेगा नहीं, फट जाएगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि निर्मत्सराणां सताम्। बोले अपने हृदय से ईर्ष्या को हटा दें तो ये हृदय रूपी पात्र ठीक हो जाएगा। निर्मत्सराणां सताम्, मत्सता कहते हैं ईर्ष्या को। और जब तक ये ईर्ष्या रहेगी हृदय में तब तक भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो पाएगा, भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए ईर्ष्या किसी को नहीं छोड़। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नीचे से लेके ऊपर तक ये सबको ग्रस लेती है। तो इससे कैसे बचें? बोले इससे बचना भी जरूरी है। तो बोले शरणागति रहस्य जान लें, अपने आप को सरेंडर कर दें, समर्पित कर दें। राम कथा में कथा आती है सुंदरकांड में, महाराज जी सुनाएंगे, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। तो राम कथा में श्री हनुमान जी को जब श्री रघुनाथ जी ने भेजा, पाछे पवन तनय सिर नावा, और देखिए जामबान थे, गबगबाक्ष दधि मुख के हरि सुग्रीव अंगद, किसी को मुद्रिका नहीं दी भगवान, हनुमान जी को दी।
प्रभु मुद्रिका मेली मुख माय। अरे उससे पहले हनुमान जी तो ताकत में भी आगे थे और बूढ़े थे, मतलब बड़े समझदार थे। कहते कि तुम ले जाओ अंगूठी, उनको नहीं दी। पाछे पवन तनय सिर नावा, बोले जो धैर्य है तितिक्षावान है उसको ही दे सकते। तो हनुमान जी गए माता सीता का पता लगाने। माता सीता पता लगाने के लिए गए तो उनको कई देवियों से भेंट करने पड़ी। सबसे पहले तो माता जी मिल गई, सुरसा नाम है इनकी माता। देखें ये हनुमान जी रघुनाथ जी का काम करने में समर्थ हैं कि नहीं है। सो सुरसा ने जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। कंपटीशन चला। तो चलते चलते बराबरी पर रहे हनुमान जी। बाद में सुरसा माता ने सत जोजन ते आनंद कीना। तो हनुमान जी ने तो अपनी बुद्धि से काम लिया। बोले अकल बड़ी क्या भैंस? बोले महाराज वैसे तो भैंस बड़ी है लेकिन अकल तो अकल ही। तो हनुमान जी बुद्धि में तो अग्रगण्य हैं। सो हनुमंत लाल जी ने बुद्धि लगाई। सत जोजन ते आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। और बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, और मांगा विदाता ही सिर। माता जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा तुम श्री रघुनाथ जी का कार्य करने में समर्थ हो जाओगे। आशीर्वाद, सबसे पहला आशीर्वाद तो रघुनाथ जी का मिला। फिर माता जी का सुरसा माता देवताओं की माता ने दिया। आगे चले तो एक रावण ने सुचालित अपनी मायाविनी शक्ति से एक राक्षसी को पैदा कर दिया।